तो अगर बहुत ज़्यादा है तो एमनियोटिक ड्रेनेज कर दो, और फिर प्रीटर्म लेबर को असेस करो, क्योंकि ओवर डिस्टेंशन की वजह से, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है. Polyhydramnios due to maternal diabetes needs urgent investigation. As it is often suggested that high maternal blood glucose level in this context, polyhydramnios should correct itself when the mother glycemic control is optimized. तो अगर शुगर कंट्रोल होगी, हो सकता है फ्लूइड अपने आप ही नॉर्मल आ जाए. Twin to twin transfusion is a rare cause of acute polyhydramnios in the recipient's sac of monochromatic. It is associated with oligohydramnios and a small baby in the other sac. The condition may be rapidly fatal for both the twins. A minor drainage and removal by leisure of the placental vascular connections are the two therapeutic models employed in dealing with this condition. इसको मल्टीपल प्रेगनेंसी में आराम से डिस्कस करेंगे हम. अभी आप ये याद रखो कि एक का ब्लड दूसरे में चला जाता है और दोनों के बच्चों को प्रॉब्लम रहती है. अब फीटल प्रेजेंटेशन जो माल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेशन दैट इज नॉट सिफेलिक. आप जानते हो नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है सिफेलिक होती है. इसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन है तो माल प्रेजेंटेशन बोलेंगे. और मोस्ट कॉमनली ये ब्रीच होती है. इट अकर्स इन 3 to 4% ऑफ केसेस. ठीक है जी. और ये जो ब्रीच है ये प्रॉब्लम होती है व्हेन इट इज़ नॉट सिफेलिक बाय 37th वीक, क्योंकि इससे पहले कई बार अपने आप रोटेशन हो जाता है. तो 37 वीक तक भी अगर नहीं हो पा रही तो आफत की बात है. 3-4 तरह की ब्रीच होती हैं. तो फ्रैंक ब्रीच होती है, जिसे एक्सटेंडेड ब्रीच भी बोलते हैं. इसमें लेग का एक्सटेंशन हुआ पड़ा है. दूसरी होती है विद फ्लेक्शन ऑफ द लेग. तीसरी होती है फुटलिंग प्रेजेंटेशन, पैर नीचे आ रहा है. चौथी ट्रांसफर्स, फिर ये ट्रांसफर्स लाएगी और ये ओब्लिक आएगी. ये 3 तरह की ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है. प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स क्या हैं फॉर मैटरनल में? फाइब्रॉइड्स अगर हैं फीमेल को, कंजेनिटल यूट्राइन एबनॉर्मलिटी जैसे बाइकॉर्नेट यूट्रस है, कोई यूट्रन की सर्जरी हुई है, और फीटल प्लेसेंटा की जैसे मल्टीपल गेस्टेशन है, प्रीमेच्योरिटी है, प्लेसेंटा प्रीविया है, एनेंसेफेली है, फीकल कोई फीटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है, या ओलिगो पॉलीहाइड्रोमनास है, इन सब की वजह से हो सकता है. अच्छा जी, अगर इन पेशेंट्स में फुट और कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है तो रिस्क प्रॉब्लम रहती है. कॉर्ड एंड फुट प्रोलैप्स आर रिस्क इन दिस सिचुएशन, इन कंडीशंस में. ठीक है जी. अच्छा जी, एंटीनेजन में क्या? अब देखो जी, ऐसा है अगर 36 वीक पे हम असेक्स करेंगे और अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को देखेंगे, प्लेसेंटल साइड को देखेंगे, कोई और बच्चे की एनेमली तो नहीं है. देखो जी, वैसे तो 3 ऑप्शंस हैं. या तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, या उस बच्चे वेजाइनल डिलीवरी कर दो, या इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर दो. जब भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है बेस्ट है आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कर दीजिए. लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आपको बताने पड़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं. इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे का रोटेशन करते हैं. दिस प्रोसीजर डन एट 37th वीक्स ऑफ गेस्टेशन. और इसमें नाइफेडिपिन देते हैं पेशेंट को, टोकोलिटिक एजेंट. और उसमें करते क्या है कि यहाँ से पेल्विस से ऊपर को पुश करेंगे और फिर हेड को दूसरी तरफ रोटेट करेंगे और इस तरीके से करके सिफेलिक प्रेजेंटेशन में कर देंगे. अगर एक्सपीरियंस हैंड में है तो 50% केसेस में ऐसा कर सकते हैं. लेकिन